जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे प्यारे भक्त जैनों। अब आप सुनेंगे अमल की एकादशी की व्रत कथा। अमल की एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ। ईश्वर आप सभी को सारे मनोकामना पूरा करे। 1000 गौ दान का फल देती है अमल की एकादशी। फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। मंधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करे तो किसी ऐसे व्रत की कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले अमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौ दान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदाए वेद धावानी गूंजा करती थी और पापी, दुराचारी और नासिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्यरथ नाम का चंद्रवासी राजा राज करता था। वो अत्यंत विद्वान था और धार्मिक था। उस नगर में कोई भी व्याकृत दलिद्रता वो कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्धा स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्धा सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरे अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक पहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वो अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वो पहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अनाय मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दिया। प्रात काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो पहेलिया भी अपना घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस पहेलिया का मृत्यु हो गई। मगर उस अमल की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया।
युवा होने पर वो चतुरंगी सेना के सहित और धन धनाय से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वो तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षेमा में पृथ्वी के समान था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर था और विष्णु भक्त था। वो प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। संयोग से वो मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान ना रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गया और राजा को अकेला देख कर मारो मारो शब्दों कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगा कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पुत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है। अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वो मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़ा और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंका। वो सब अस्त्र शस्त्र उनका बार पुष्पा के समान प्रतीत होता है। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगा, जिससे वो मूर्छित होकर गिरने लगा। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्या स्त्री उत्पन्न हुई। वो स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी बिरकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वो दूसरे काल में समान प्रतीत होती थी। वो अस्त्र मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गले में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मारा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वो ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह है अमलकी एकादशी का व्रत प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वो प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आप सुने बटुल भगवान की कथा। बटुल भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। उनका ध्यान सदा बटुल भगवान के दर्शन, भजन और कीर्तन में ही लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। वो एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। वो उस दिन जल भी नहीं पीते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को हरि नाम में कीर्तन करते थे। एकादशी को वो ना अन्न खाते और ना किसी को खिलाते। एक दिन एकादशी की रात्रि को वो हरि नाम में कीर्तन कर रहे थे। उनके साथ अनेक भक्त भी संस कीर्तन कर रहे थे। अचानक एक
छीन काये हड्डियों का ढांचा मात्रा। एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, अनाथ मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। श्री नामदेव जी बोले, मैं एकादशी को ना अन्न खाता हूँ और ना अन्न किसी और को खिलाता हूँ। अत ब्राह्मण देवता, प्रात काल सूर्योदय का इंतजार करो, व्रत का पारण करे, आपको भर पेट भोजन कराऊंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तो अभी ही भोजन चाहिए, मैं 120 बरस का बूढ़ा हूँ। एकादशी व्रत 8 बरस से लेकर 80 बरस तक के लोगों के लिए है। मैं भूख से मर जाऊंगा और तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। श्री नामदेव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। कृपया आप सुबह तक प्रतीक्षा करें। श्री नामदेव जी के ऐसे व्यवहार के प्रति अनाए ग्रामवासियों ने नामदेव जी को निष्ठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा, यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नामदेव से ही करूंगा। श्री नामदेव जी ने जब ब्राह्मण को भोजन ना दिया तो कुछ ही समय में उसके प्राण निकल जाएगा। वहां उपस्थित सभी लोग श्री नामदेव जी के प्रति अप सप कहने लगे और उन्हें हत्यारा कह कर संबंधित करने लगा। श्री नामदेव जी कुछ न बोले, पूर्वत बटुल भगवान के भजन और कीर्तन में ही लगे रहे और एक पल के लिए उठे और मृत्युक शरीर को ढक कर रख दिया। वो मृत्यु देह के समक्ष नाम कीर्तन करते रहे। प्रात काल श्री नामदेव जी ने व्रत पारण किया और एक चीता बनाई। सवाए उस ब्राह्मण के पाथरी शरीर को अपनी गोद में लेकर चीता पर बैठ गया। चीता को प्रज्वलित किया गया। जब आग की लपेट श्री नामदेव जी तक पहुँचने ही वाली थी तो अचानक वो ब्राह्मण उठा और श्री नामदेव जी को उठाकर चीता से बाहर कूद पड़ा। जब तक नामदेव जी कुछ समझ पाते वो बूढ़ा अंतर्ध्यान हो गया। सवाए बटुल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गया और श्री नामदेव जी की जयकारा करने लगा। धन्य है श्री नामदेव जी। चीता में प्रयाग का प्रकाश ज्ञान का दीपक जले तभी ठाकुर जी का निराकरण स्वरूप दिखाई देता है। भगवत श्रवण से चित्त रूपी दीपक जलाने का प्रयास मानव को करना चाहिए। मानव को अज्ञानता से लड़ना चाहिए, मगर आलोचन और अज्ञानता पर चर्चा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब सुने, हर व्रत गाथा के साथ सुनी जाती है लपसी तपसी की यह कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था
लपसी रोजाना सावा शेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जिमा लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बारा हूँ। तपसी बोला, मैं रोज भगवान को सावा शेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बारा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देख कर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बारा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा कर अपनी रोज की भांति करने आए तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक एक औंठी उन दोनों के आगे रख दिया। लपसी की नजर जब औंठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप औंठी उठाकर अपने नीचे दबा लिया। लपसी की नजर औंठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बारा है। तो नारद जी ने तपसी से खारा होने को कहा। वो खारा हुआ तो उसके नीचे दबी औंठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बारा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है।